नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। रेल कर्मचारी और आज कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और आज बीएलडब्ल्यू में देखिए किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। सीधे तौर पे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन लोगों से जिस तरीके से ये बताइए कि आप लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये सरकार आप लोगों को पेंशन देगी? बिल्कुल, हम लोग अपने कर्म पे विश्वास करते हैं और जो भी लड़ाई ऑल इंडिया रेंज फेडरेशन के नेतृत्व तले हम लोगों ने लड़ी है, उस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज नहीं तो कल हम लोग निश्चित रूप से एनपीएस स्कीम को खात्मा करेंगे और ओपीएस पुरानी पेंशन को हासिल करके रहेंगे। इतनी सारी बैनर पोस्टर लगा है आप लोगों के यूनियन के लिए, लेकिन देखा जाए तो आपकी संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है? आप लोग सीमित लोग ही क्यों इसके विरोध में हैं? नहीं, यहाँ पे आपको संख्या बल इसलिए कम दिखाई पड़ रही है कि जो जहाँ भी हमारी सभाएं हो रही हैं उसकी एक लिमिट होती है। भारत सरकार से जिस भी संस्था के आगे, जिस संगठन के आगे हम लोग कार्यक्रम करते हैं, उनसे हमें एक परमिशन लेके करनी होती है। यहाँ जो आपको संख्या बल दिखाई दे रही है ये केवल हमारे कुछ सीमित पदाधिकारियों की संख्या है। जिस दिन ऑल इंडिया रेंज फेडरेशन का आह्वान हो जाएगा तो हिंदुस्तान का एक एक कर्मचारी, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य स्तर के कर्मचारी हो, वो खुल करके सड़कों पे आ जाएंगे और वो संख्या बल फिर वो गिनने लायक नहीं रह जाएगी, वो असंख्य हो जाएगी। करोड़ों की संख्या में लोग हो जाएंगे। रेल रुक जाएगी, बैंक रुक जाएंगे, पोस्ट ऑफिस रुक जाएगा, इनकम टैक्स रुक जाएगा। जितने भी हमारे स्टेट के गवर्नमेंट के साथी के लोग हैं, स्कूल के तमाम शिक्षक लोग इस पे आंदोलन के लिए तैयार हैं, अमीन के लोग तैयार, जितने भी हमारे राज्य से लेकर के केंद्र तक के कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे लोग आंदोलित हैं। और जिस दिन शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, हम सारे के सारे लोग भारत सरकार को चूल से चूल हिलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से बनारस रेल कारखाने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात कही जाती थी, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन लोग उग्र हुए, बहुत सारी चीज़ उस पर रोक लगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो अक्सर उनका जो निवास होता है यही बनारस, इसी यहीं पे सोना बैठना होता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं उनकी बातें कर्मचारियों की सुन पाते? माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग भाई उनके हमारे संसदीय क्षेत्र से आते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री तो वो बाद में है, पहले काशी के वो सांसद हैं। हम लोग उनसे भी विनम्र आग्रह करते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, हम लोग एक काशी के नागरिक होने के नाते आपसे विनम्र आग्रह के रूप में ये मांगते हैं कि आप भगवान बाबा विश्वनाथ आपको सद्बुद्धि दें और ओपीएस स्कीम को आप लाएं, एनपीएस स्कीम को आप समाप्त करें। जो ओपीएस की आप लोग बात कर रहे हैं और एनपीएस की बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि वो राष्ट्रहित के लिए निर्णायक सही नहीं है, कहीं न कहीं जो विकास की गति है उस पर रोक लग जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने बताया, आप लोगों ने सुना भी होगा, हिंदुस्तान के पूरे बजट, जो भी हमारा वार्षिक बजट होता है, उस पूरे वार्षिक का मात्र 4% राशि हमारे पेंशन भोगियों पे खर्च किया जाता है। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि जब जब हिंदुस्तान पे संक्रमण काल आया, उस संक्रमण काल के दरमियान वो जितने भी हमारे सरकारी सेवक हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों, वो सारे के सारे लोग संक्रमण काल में हिंदुस्तान में जब आपात की स्थिति होती है, वैसे स्थिति में हमारे सारे कर्मचारी ही काम आते हैं, चाहे वो अस्पताल के कर्मचारी हों, चाहे वो रेल के कर्मचारी हों। आपने देखा होगा जो विगत वर्ष में जो कोरोना काल आया था, उसमें हमारे रेल के कर्मचारियों ने, अस्पताल के कर्मचारियों ने, शिक्षक भाइयों ने कितना अपना जान की परवाह किए बगैर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर करके, उसमें आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी कोरोना काल में सेवा के दरमियान में अपने मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन फिर भी लोग हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग पे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए लगातार लोग कहते हैं कि इन लोगों की जो पेंशन है वो रोक दी गई है, तो बेहतर है। आप कह रहे हैं कि लोगों का ये परसेप्शन है कि काम नहीं करते हैं सरकारी कर्मचारी। हाँ। काम अगर नहीं करते हैं तो कोरोना के पीरियड में कितने डॉक्टर मर गए, कितने नर्सेस बन गए, कितने मेडिकल के स्टाफ मर गए, कितने शिक्षक मर गए चुनाव कराने में। काम किसने कराया? जिस समय कोरोना आया, आप याद करिए, सारी की सारी संस्थाएं बंद थी, लॉकडाउन चल रहा था। बाहर चाहे किसी को खाना खिलाना हो, चाहे किसी की कोई स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना हो, कौन काम कर रहा था सर? आज जनता कह रही है कि नेता कह रहे हैं? कौन कह रहा है कि काम नहीं करते हैं? काम नहीं कर रहे हैं तो दुनिया में इस बरेका का नाम कैसे है? इंजन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा है? कैसे
यहाँ की टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई, कौन सा हाथ 2024 के चुनाव में आप लोग सरकार के सीने पे नमक रगड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल लगेंगे। हमारे सभी नौजवान साथियों के साथ जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग अपने मतों का, अपने जितने भी हमारे परिवार के साथी हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सबको, अगर हमको सरकार ओल्ड पेंशन नहीं देती है तो हम लोग सरकार के विरुद्ध में मतदान करेंगे और सरकार को हिलाने का काम करेंगे। लेकिन आप ही वो लोग हैं जो सरकार को बनाए हैं। जी हाँ, तो सरकार को अगर हम बनाए हैं तो सरकार को बिगाड़ भी देंगे अगर हम हमारे नौजवानों को ओल्ड पेंशन नहीं दी गई तो। सरकार ये करे कि हमको कर्मचारियों को वोट नहीं चाहिए, राम के भरोसे हम चुनाव हाँ, ऐसे राम के लिए सरकार के लिए जितने भी इन्होंने बजट दिया है, हम तो ग्राम विकास के हैं, जितना बजट हमारे कर्मचारियों के पेंशन बढ़ जाता है उससे 50 गुना योजनाओं को इनको प्रदर्शित करने में लग जाता है और लाभार्थी तक जाता ही नहीं है। ये मुझसे पूछिए, लाभार्थी लोग एक ठोक लेके जाएंगे लाभार्थी कार्ड और उसको फोकस में योगी जी, मोदी जी, सारे लोग केवल प्रदर्शन में 20%, 30% से ज़्यादा धनराशि का अपहरण कर लेते हैं और ठेकेदार गुजरात से आते हैं, टेम्पू टेंट लगाते हैं। विकास के नाम पे तो आपको पेंशन छोड़ देना चाहिए था। जी हाँ, हम लोग छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छोड़े, उसके बाद हम छोड़ने को तैयार हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप भी काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए हैं। ये जिस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम संगठन एक हो चुका है, क्या कुछ निर्णय आएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अभी तक दो तीन सवाल पूछा कि हम लोग विकास में योगदान नहीं दे रहे हैं, पूछा ना आपने? हाँ। कितनी नई रेलगाड़ियाँ चली, कितनी सुपरफास्ट ट्रेन चली, कितनी दुरंतो चली, उसको चलाने वाला कौन है? नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि राम मंदिर के सवाल पर कि आप अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ते हैं, पूछा ना आपने? कोरोना काल में आपको मालूम होना चाहिए कि देश के किसी पूंजीपति ने अपना लाभ नहीं छोड़ा। दवाओं की दुकान में 25% पैसा हाइक हो गया। ये केवल सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपने महंगाई भत्ते को 1.5 साल के लिए बिल्कुल त्यागने का काम किया। तो इतना जो संघर्ष शुरू कर दिए हैं आप लोग, अब ठंड में भी आप लोग लगातार प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, सरकार इस ठंड को देखेगी, समझेगी? जी जी, बिल्कुल देखेगी, देख ही रही है। सरकार के पास अपनी रिपोर्ट है, लेकिन कामगारों का जो शक्ति है अभी वो रोड पर नहीं आया है। जितने भी लोग आपने अभी पहला सवाल किया कि यहाँ उपस्थिति कम है, ये आम सभा नहीं है, ये भूख हड़ताल है और ये इस भूख हड़ताल में हर संगठन ने अपने अपने नुमाइंदे को यहाँ भागीदारी करने के लिए भेजा है। और जिस दिन आम सभा होगा, पता नहीं आपको इल्म है कि नहीं है, जिस दिन आम सभा होगा 1974 को याद कीजिए। मोदी जी तो किसानों के बारे में भी कर रहे थे कि इनकी मांग गलत है, इनकी ये कानून ठीक बना है। मोदी जी ने आके क्यों कहा कि हमसे गलती हो गई है, इन कानूनों को वापस लिया जाता है? सरकार जो गलती कर रही है उसको समय से 2004 की जो गलती है उसको मानेगी सरकार? ये कौन? बीजेपी सरकार को मानना ही पड़ेगा। बीजेपी सरकार की बात नहीं है, यहाँ तो पूरे देश में जो कामगार हैं उनका सवाल है ना, जो देश को चलाते हैं। देश को पूंजीपति नहीं चला रहे हैं। पूंजीपति अगर कोई भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उस पर तुरंत उसका 10-20% का जो मुनाफा है बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसी तरीके से जो कामगार रहे उनके वेतन में वृद्धि हो रही है? और भी लोगों थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप भी पर लगातार अपने सिंचाई विभाग को लेकर आगे अग्रसित हो रहे हैं और पुरानी पेंशन को लेकर काफ़ी युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकार ये वहाँ तक दिल्ली तक पहुँच रहा है कि नहीं ये बनारस से आवाज़? देखिए, सरकार जो ये मंच है जिस पे हम लोग सबको क्रमिक उपवास रखें और हड़ताल के लिए बराबर जो है सारे वक्ताओं लोग कह रहे हैं, इसी के आंदोलन के बूते सरकार ने कमेटी बैठाई थी। तो मेरी आवाज़ उन तक पहुंची तभी तो कमेटी बिठाया उन्होंने। और यहाँ तक कि आरबीआई के लोगों ने भी स्टेटमेंट इस बार का जारी किया कि यदि पुरानी पेंशन
राज्य सरकारें अपने यहाँ लागू करती हैं तो देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। ये झूठा बयान, तरह तरह के हथकंडे, ये आम जन को डिस्कशन के लिए मतभेद पैदा करना चाहती है। और ये मतभेद यदि सरकार अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना चाह रही है और ये एक मतभेद भी उत्पन्न कर रही है तो निश्चित रूप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। ठीक है, तो कर्मचारी सीधे तौर पे मन बना चुके हैं कि 24 को लेकर ये भी तैयार हैं, सरकार से को झुकाने के लिए तैयार हैं। कर्मचारी, चाहे केंद्र कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, ये संयुक्त रूप से चाहते हैं कि सिर्फ पेंशन जो है पुरानी पेंशन बहाली हो। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।